तो दोस्तों एक बार फिर से आपकी सामने काले कबूतर देखिए, लास्ट तक वीडियो को और शौक करें इन कालों का भी। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अमन। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों आज आपको लेके आ रखे हैं गुड्डू भाई की छत पे। तो नमस्कार गुड्डू भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन। तो आज फिर से आए थे गुड्डू भाई की छत पे शौक करने के लिए, क्योंकि कुछ तैयारियां चल रही हैं गुड्डू भाई की शर्तों के रिगार्डिंग। तो वही चीज़ आपको आज शो करेंगे वीडियो के अंदर। तो पहले लेके चलते हैं आपको गुड्डू भाई के पास्ट में, क्योंकि काफ़ी पहले भी 2 बार वीडियो बनाई, लेकिन इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी क्योंकि बंदे बहुत सारे होते थे और कुछ टाइम का थोड़ा सा रहता था। आज टाइम प्रॉपर है अपने पास में। तो गुड्डू भैया, शुरुआत कैसे की थी आपने कबूतरबाजी की? मतलब क्या एज थी उस समय पे आपकी? मेरी एज लगभग 8 साल का हूँगा मैं। 8 साल से मतलब आप कबूतरबाजी कर रहे हैं? 8 साल की उम्र थी आपकी? जी 8-9 साल, बस अब याद तो है नहीं। ठीक है। 30-32 साल हो गए शौक करते तो हुए। मतलब किसको देख के आपको शौक चढ़ा कि आज कबूतर पालने चाहिए मेरे को? भाई मेरे को तो मेरे ताऊ जी को शौक था। अच्छा। तो मेरे बड़े पापा थे। हाँ तो जी, बस उनको शौक था, उनके साथ साथ मुझे लग गया कि विरासत में कोई चीज़ मिल गई हो। सही। बचपन से बस कबूतर उड़ाने का शौक ज़्यादा रहा। खूबसूरत कबूतर रखे और उन्हें परिंद करके उड़ाना है। एक भी कबूतर पर कैच नहीं रहना चाहिए। एक टाइम वो भी था कि कबूतर कैच रखा ही नहीं, हाँ जी, कि उड़ते हुए कबूतर के पर बांध के छत पे छोड़े बिल्कुल। कि कबूतर उतारने भी हैं, उड़ रहे हैं। सही। तो बहुत बाजियाँ उड़ाई, बहुत अनलिमिटेड, बड़ा अच्छा शौक करा। अब तो हमारे शहर के अंदर मद्रासी पंजाबी कबूतर ने एंट्री कर ली है, जबकि सहारनपुरी पहले अच्छा, बैन था। पहले बैन था। तो सहारनपुरी के अंदर ये एंट्री हो गई। भाई अब हम क्या करें, हम मजबूर हैं। तो अब हमें भी मिक्स करने पड़ रहे हैं सारे कबूतर। बिल्कुल। इनमें मेरे पास मद्रासी कबूतर भी हैं और पंजाबी भी हैं, और मेरे सहारनपुरी जो देसी मेरे पुराने कबूतर हैं नस्ल वाले, वो भी हैं। सारे मिक्स है। अब मैंने उनके पर खींच रखे हैं। जी। अब तैयारी चल रही है उन कबूतरों की, बस अगले महीने से स्टार्टिंग हो जाएगी। अब हम कबूतर उड़ा भी रहे लेकिन हैं। सबसे अच्छी बात जो गुड्डू भाई की है वो ये है कि जो मान लो उनके पास 3 ब्लड हैं अलग अलग, सहारनपुरी भी है, पंजाबी भी है और मद्रासी भी है, लेकिन उन्होंने किसी का तालमेल आपस में नहीं बिठा रखा। नहीं। सहारनपुरी का सहारनपुरी से ही क्रॉस है और आपका मद्रासी का मद्रासी में ही और पंजाबी का पंजाबी में ही है। ये नहीं कि इसका टांका वहाँ लड़ा दिया और उसका टांका वहाँ बिठा दिया। और मेरे पास जितने कबूतर हैं सारे घर के बच्चे हैं। कोई कबूतर बाहर का नहीं है कि मैं बाहर से लाके अपनी छत पे उड़ा रहा हूँ ना। मुझे वो शौक है, मैं अपने घर में भाई जो चीज़ हो घर की होती है, ब्लड लाइन, अपने घर की ब्लड लाइन ही पैदा करता हूँ और उन्हें ही उड़ाता हूँ। घर पे जोड़ा बनाना है और उसके ही बच्चे उड़ाने हैं। बस मेरा सबसे बड़ा एम यही होता है भाई, क्या घर के बच्चे कराए और वही उड़ा रहे हैं। बिल्कुल। वो नहीं कि हम बाहर से कहीं से भी कबूतर ले आए, किसी के घर से ले आए कि उसके लाए और उड़ा दिए, ऐसा नहीं है। सब घर के ही कबूतर हैं, बाहर से कोई कबूतर की एंट्री नहीं तो अच्छा ये चीज़ बताओ, स्टार्टिंग जब आपने की थी कबूतर पालने की, तो उस समय कौन से कबूतर लेके आए थे आप? उस टाइम तो पहले से ही थे घर में कबूतर, तो पहले से ताऊ जी के पास कबूतर थे। हाँ, कल्दू में शाद में कबूतर थे। उनका मुझे बचपन से ही शौक था। कल्दू में शाद में थे, काली बाजू के कबूतर हुआ करते थे उस जमाने में। जीरे कबूतर थे, बहुत अच्छे गुलदार कबूतर हुआ करते थे। टोपीदार तो बहुत बाद में कबूतर आए हैं। टोपीदार तो बनाए हुए फैंसी कबूतर है। जो काली नोक के टोपीदार थे वो फेमस कबूतर थे। ये सफेद चोचों के कबूतर तो सब फैंसियों में आते थे। ये तारे कबूतरों का मेल दे के इनमें सफेद चोचे करी हैं कबूतरों की। ये कुछ नहीं है, उड़ेगा तो कबूतर ज्यादा काली नोक का ही कबूतर उड़ता है। सफेद नोक ये वाइट वाले जो होते हैं ना, यही उड़ते हैं। अब उस टाइम से धीरे धीरे चलता रहा शौक। उस टाइम पे 5 कबूतर की बाजी होती थी, अब 50 कबूतर की होती है, 100 की होती है। सब अलग अलग टारगेट हो गए। अब तो काफी जगह ऐसे भी है जहाँ 500 कबूतर भी उड़ता है, 300 कबूतर भी उड़ता है, 200। लेकिन मेन कबूतर का तो देखना दिखाना है। 5 उड़ा लो, 50 उड़ा लो, बात एक ही है। खिलाड़ी तो वही है, वही खिलाड़ी है। पता लग जाता है भाई तुमने 100 उड़ाए, हमने 10 उड़ाए। उन 100 में से 10 निकाल के उड़ा लो, बराबर हो जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। भाई एक की गुंजाइश 1000 कबूतर को दाना चुगानी है, एक की 100 कबूतर को चुगाने की है। तो ये थोड़ी है वो नाड़ी है, समझो बात। सच्चाई। ये नहीं है आप 1000 को चुकाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कम उड़ा के कबूतरबाज कोई हल्का नहीं होता। बस नॉलेज होनी जरूरी है कबूतरबाज को कि भाई मेरा कबूतर इतने टाइम बैठेगा। बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया के अंदर जो बेचारे 10 कबूतर का भी शौक करते हैं, उन्हें भी शौक है। ऐसी डाली है मैंने वीडियोस भी। अभी भाई के पास जाना भी है, उसके पास मुश्किल से 12 कबूतर है सिर्फ। जी। लेकिन यकीन मानना, वह बहुत अच्छा लगा सुन के कि उस भाई की इस साल की, इस सीजन की 25 बाजियाँ लिखी हुई हैं उन 12 कबूतरों से ही। हाँ ऐसा होता है।
तो वो ज्यादा बेटर है ना, वो ज्यादा अच्छा है। आपने 500 पाल रखे हैं और बाजी एक भी नहीं है। बाजी एक नहीं है, आपके पास 200 कबूतर है और सारे पर कटे हैं, उड़ा आप सकते नहीं, हौसला नहीं है, उड़ गया भाग गया है, नुकसान हो गया। मेरा तो 1000 2000 2-4 का तो कोई फायदा वही नहीं है। है। वैसे वो बहुत 12 कबूतर है ना, 12 कबूतर भी वो कबूतर, उसके बाद 3 ही पेयर है, वो 3 पेयर से उनकी ब्रीड करवा के 5-6 बच्चे निकलवाता है और उन 5-6 बच्चों से ही बाजी वो खेलता है। 6 महीने तोड़ देता है, 6 महीने तक रेस्ट देता है उनको। 6 महीने में जो बच्चे निकलवाएगा वो जब तक सीजन आता तब तक वो पर्दार हो जाते हैं। कबूतर अच्छा भी मतलब जो जुलाई के अंदर बच्चे निकलेंगे वो मार्च में उड़ते हैं उसके। मेन चीज तो ये है, कबूतर के अंदर उड़ान होनी बहुत जरूरी है। कबूतर के अंदर अगर उड़ान है तो मजा है, चाहे कैसे ही। अब वो छोटी सी बात में मतलब आपको एग्जांपल दिया, अब 3 पेयर हैं सिर्फ, वो तीनों के तीनों डायमंड है उसके लिए, क्योंकि उसके बच्चे उड़ रहे हैं। आपने 25-30 जोड़े पाल लिए या 100 जोड़े पाल लिए, उड़ान उसमें एक में भी नहीं आ रही, चक्कर भी नहीं भर रहे मेरे पास। चक्कर नहीं भर रहे या भर रहे हैं तो भाग गए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे कबूतरबाज है हमारे शहर में जिनके घर का कबूतर चक्कर भी नहीं काटता। कई जगह से खबर है मेरे पे, लेकिन कहता नहीं मैं किसी का नाम, कोई फायदा नहीं है। सब अपने भाई हैं शहर के अंदर। बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना ये है भाई, अच्छे कबूतर पाल लो, हमारे शहर का नाम जैसे बरकरार है वही रहेगा। बिल्कुल। मेरा तो सहारनपुरी कबूतर, किसी के पास टाइम है उड़ाने का, किसी के पास नहीं है। मैं कहता रहा हूँ सहारनपुरी कबूतर तो एक ऐसी चीज हो गई जो हमारे इंडिया की सबसे नामचीन वर्ल्ड के अंदर फेमस है, कहता रहा हूँ, क्योंकि उसने अपना नाम किया। लेकिन अब कुछ लोगों ने उसमें क्रॉस डाल के वो शौक खराब कर दिया। सफेद चोंच के कबूतर बना के नाजुक बना दिए। भाई जी छोटे, वो उड़ा नहीं देंगे वो तो फैंसियर बन गए ना। अपनी थिंकिंग है, फैंसियर बन गए वो तो प्रॉपर। अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है, अपनी मेंटेलिटी है कि कौन कैसे चल रहा है। बिल्कुल। आज की डेट में तो सहारनपुर में कल का बच्चा भी यूँ कहता है मेरे पे ऐसे कबूतर हैं, ऐसी आँख होनी चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए। भाई क्या बताए भाई, ठीक है भाई। और मेडिकल है, कबूतर को मेडिकल पे जाओ, अपना गोली दो और उड़ा दो, लो जी बहुत देर उड़ गया, पता लगे वो आएगा नहीं आएगा, आज कोई कंफर्म नहीं है। तो बस वो ये छोटी सी बात है ना, हर वो ये गुरु के बिना ज्ञान नहीं अधूरा है। हमने भी बहुत कुछ सीखा अपने बड़ों से। तो ऐसी कोई बाजी बताओ आपकी कोई रही हो जिसकी मतलब आपको रहते रहते वो आपके हाथ में आ गई, आपको लग रहा गई और आपके हाथ में लास्ट में रह गई हो, ऐसे कोई इंसिडेंस हुआ? ऐसी बहुत बाजियां हैं। कई साल पहले एक बाजी उड़ी मेरी, नाम तो लूँगा मैं उन भाई का। हाँ जी। तो 12 बजे हमारे शहर में कबूतर किसी का नहीं आया, 12:30 बजे, मतलब मान के चलो 12 साढ़े 12 के बीच में एंड हो गया। हाँ जी। मेरे 4 कबूतर थे ऊपर, तो वो कहने लगे भाई आते नहीं कबूतर। 12 बजे के करीब मेरे 10 कबूतर उड़ रहे थे, 6 कबूतर मेरे 12 बज के 5-7 मिनट पे बैठ गए, 4 मेरे कबूतर गहराई में थे। जी। अब वो मेरे डेली के उड़ने वाले थे जी। तो जो रेफरी थे वो आए मेरे पास, जुमे का दिन था, कहने लगे गुड्डू भाई कबूतर नहीं दिख रहा। मैंने कहा भाई दिखेंगे भी तो 2 घंटे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 बजे तक कबूतर देखना होता है। 2 बजे के बाद कबूतर अगर नहीं दिखा तो रेफरी चला जाता है कैंसिल करके। तो मेरे पास 2 घंटे थे जी। अब भाई गर्मी बहुत हो रही, हवा नहीं थी, बिल्कुल गुम मौसम हो गया, ह्यूमिडिटी बिल्कुल घुटन हो गई। लगभग टेम्परेचर क्या रहा होगा उस टाइम? टेम्परेचर 40+ था, जो भी था जी। तो उस टाइम पे तो टेम्परेचर कौन देखता था, ये तो आज टेम्परेचर इतना है, हवा है, ये तो अब मोबाइल चल गए, उस टाइम पे इतनी ज्यादा वो नहीं थी। हाँ जी। तो जी मैं बैठा रहा, मैं बहुत बारीकी से देखता रहा कबूतर, देखे मुझे कबूतर दिखे बहुत आसमान में बिंदी की तरह। तो मेरी एक कबूतरी आई 1:15 बजे जी, एक कबूतरी बैठी 2:45 बजे जी, एक कबूतरी बैठी 2:01 पे, उसका टाइम ही 2 बजे का था। उसका नाम हमारा था मोटी काली बाजू की कबूतरी। अच्छा। वो फेमस थी बहुत, वो 2 ही बजे बैठती थी। सही। तो एक कबूतर बैठा मेरा कलसिरा 3:30 बजे, कलसिरा जालदार कबूतर था, बहुत अच्छा कबूतर था उस जमाने में जी। तो वो बड़ी यादगार बाजी है कि भाई उस टाइम पे भी ऐसा हुआ। बिल्कुल, मतलब एक तरह से वो कैंसिल, कबूतर ही नहीं दिख रहे, मेरे को भी दिल में डर हो गया आएंगे नहीं। लेकिन मैं जब लू चलती थी तो उस टाइम पे कबूतर उड़ाता था। भाई हमारे उस्ताद थे, जो छोटे उस्ताद थे, उस टाइम में उस पार्टी में हुआ करता था जी। तो उस टाइम की बातें हैं, बड़ी बहुत टाइट कबूतर उड़ाना कि कबूतर में मतलब हार जीत का मसला जिंदगी में भी नहीं हुआ। हारा भी हूँ, बहुत शर्तें हारे, लेकिन जीते भी बहुत है। जो स्पोर्ट्समैनशिप है ना, जो उड़ाएगा जब ही तो पता लगेगा हार जीत का, अपनी गलती का एहसास। मेरा तो मानना है एहसास जब ही पता लगता है, ऐसे नहीं कोई भी आ गया भाई मेरे को जीतना ही जीतना, ऐसा नहीं होता। ये तो खेल है। देखो स्पोर्ट्समैनशिप वो होती है, खेल है, तो आपके कबूतर जो है अच्छी परफॉर्मेंस दें, बस अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आप हारो या जीतो वो तो लक के ऊपर बात होती है, सारी बात होती है लक की। अभी पिछले साल की बात है, जहाँ मैं शौक कर रहा था मंगल पहलवान के, वहाँ एक बाजी ऐसी उड़ी जो कि वो भी यादगार रहेगी। हम बाजी जीत रहे थे, जीतते जीतते हार गए। बिल्कुल। क्या हुआ, कबूतर हमारे 2 बजे के बाद 6-7 कबूतर थे, 6 कबूतर थे। तो उन 6 कबूतरों में हमारे पे सारे सहारनपुरी देसी कबूतर, और दूसरे के जितने थे सारे मलवई पंजाबी कबूतर। अच्छा जी। हाँ, तो हमारे 2 बजे के बाद 6 कबूतर, और उसमें मिनट का फ़र्क चल रहा था। हाँ जी। तो हमारा एक कबूतर 2:45 बजे उसकी बाजू रह गई, बाजू रुक गई। वो कबूतर अगर घर बैठ जाता तो हम
कई घंटों से जीतते हैं। उस कबूतर से हमारे 8-9 घंटे कम हो गए एकदम। वो कबूतर की बाजू रही और वो नीचे गिरा। कबूतर बैठे हमारे 4:15 बजे तक, आखिरी काली जीरी मादा बैठी थी 4:15 बजे। काली जीरी वो बैठी 4:15 बजे, काली जीरी मादा। बहुत बढ़िया कबूतरी थी काली जीरी। तो देखो जीतती बाजी हार गए, लेकिन हम कमजोर नहीं। लेकिन वो सामने वाला जो था उनने ये कहा कि कबूतर बहुत अच्छे उड़े। मजा उसी चीज में, मजा 12 बज के आप जीत गए। कबूतर कब तक उड़े? 10 बजे तक उड़े सिर्फ। 12 बज के 5 मिनट पे बैठा था पहला कबूतर हमारा, 12:05 पे। देसी कबूतर जो हमारे हैं वही सब सहारनपुरी। तो अब देखो मैं पंजाबी कबूतरों से मलवई से अपने देसी कबूतर लगा रहे हैं हम। लोगों का कहना था गुड्डू भाई अपने घर से नहीं उड़ा रहे हैं, तो भाई अब इस साल से मैंने अपना कई साल के बाद अपने घर पे कबूतर सेट कर रहे हैं। अब यहाँ से उड़ाऊंगा भाई, शौक करूंगा। लोगों के ये दुविधा भी दूर कर दूंगा कि भाई मैं अपने घर से भी उड़ा रहा हूँ, भाई आ जाओ भाई। हार जीत का तो मसला ही नहीं जीवन में। हार गए कोई बात नहीं, तुम जीत गए, तुम बड़े हो गए, लेकिन हौसला तो है उड़ाने का। बिल्कुल सही बात। एक से कबूतर पर जब कबूतर आसमान जाता है ना, और जब वो आसमान में नहीं दिखता, जब पता लगता है मालिक के दिल में क्या दर्द हो रहा है। पर काट के रखने से नहीं कबूतरबाज बनता, उड़ाने के बाद पता लगता है। इसकी कसौटी आसमान है। जब तुम इन्हें छड़ मार के उड़ाओगे ना, जब ये नहीं उड़ेंगे, जब पता लगे उड़ क्यों नहीं रहे, बस देखा पीली आंख होनी चाहिए, कुछ नहीं होता पीली वीली कुछ नहीं है। सब कबूतर की आंख चाहे कैसी भी हो, बॉडी स्ट्रक्चर सॉलिड, नजर बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए। कबूतर का बच्चा उड़े चाहे 2 दिन। अभी मेरे पे 2 दिन की मिसाल है, पता नहीं कितने बच्चे हैं 2 दिन वाले। सत्यम वो जो बच्चा है वो कितने दिन में आया? 4 दिन। एक देखो सत्यम ये बैठा बच्चा, ये भी 4 दिन में एक बच्चा है। 2 दिन वाले तो पता नहीं कितने हैं जो मेरे 2 दिन में है। मैं बंद करके चला जाता हूँ, उड़ा दिए बच्चे, भाग गए, बंद करके चला गया। जिसे पकड़ना पकड़ लो, अगले दिन सुबह खोलता हूँ, देखा एक आधा आ ही जाता है। तो वही ऐसी होनी चाहिए नस्ल, ये क्या उड़ा मजा तो उसी में चीज में है। असल पाल लो और नस्ल पाल लो, कोई बात उड़ा पाल के फायदा नहीं है भाई। सीखा है पर उस्तादों से, ये नहीं है कि खुद। भैया देखो पेट से सीख के तो कोई भी नहीं आता ना, बड़े कहीं ना कहीं से आपको ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। बड़े उस्तादों से सीखा, अपने को कोई ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे उनसे जोड़ मिलाने सीखे, फिर जोड़ कैसे, फिर उनमें टेस्ट किया, भाई उड़ रहा नहीं उड़ रहा, क्या हो रहा, वो सारी चीजें सीखी हैं। हल्का कबूतर देखा उसे हटा दिया, बड़े दिन रखा ही नहीं। बिल्कुल बस यही है। बाकी लगे हुए हैं अभी, आप सबको अपना शौक दिखाता हूँ, जिनके पर खींच रखे हैं भाई। जी। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो अच्छे से परदार हो जाएं। तो गुड्डू भाई आज सबसे पहले क्या दिखाएंगे आप? वो इसे सहारनपुरी दिखाऊंगा जी। मेरे को पहले सबसे पहले तो वही दिखाऊंगा, मेरे तो सहारनपुरी हैं। बाकी सारे मिक्स दिखा दूंगा, जितने कबूतर है भरपूर खींच रखे हैं, कुछ पट्टे परिंद फिर रहे हैं, वो सब दिखाऊंगा जितने जो है भाई। वही आओ तो फिर लेके चलते हैं लॉफ्ट की तरफ। भाई लोग भी काफी बोर हो गए होंगे थोड़ा सा बातों से। चलो सर, तो आपको लॉफ्ट तो देखा हुआ है हमारे गुड्डू भाई का, ये पीछे लॉफ्ट बना हुआ है, ये हमारे सत्यम भाई हैं। और ये आपका प्रॉपर लॉफ्ट है गुड्डू भाई का जो है। तो भैया ऐसे करते हैं, बाहर ले आते हैं कबूतर, ठीक है? तो बाहर दिखाते हैं कबूतर आपको छोड़ के बाहर धूप में। धूप भी मस्त हो रही है एकदम। तो दोस्तों शुरुआत करने जा रहे हैं शहदुमों से, जो भैया की मेन नस्ल है भैया के पास में। पहले आप आँख का शौक कर लें, बहुत ही खूबसूरत आँख है और काली बाजुओं में है, काली पूँछ है, पर खींच रखे हैं क्योंकि परदार कर रहे हैं इसे। तो पर अभी फ़िलहाल खींचे हुए हैं इसके। जैसे परदार होगा फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे भैया के पास तो आपको उड़ा के भी दिखाएंगे, जितने भी सहारनपुरी हैं भैया के पास में। क्योंकि मेन भैया का कंसेप्ट क्या दिखा मेरे को, मैंने पूछा भी भैया से, मैंने भैया पंजाबी तो आप पालते नहीं थे पहले, अब क्यों? तो रीज़न ये दिखा कि ये जो कबूतर हैं ये हाइट पे चले आते हैं काफ़ी ज़्यादा। इनको रोकने के लिए भैया जो है पंजाबी नीचे नीचे दौड़ाते हैं, तो अलग ही टेस्ट आता है उसका देखने में भी, कुछ ऊपर कुछ नीचे। तो इसी तरीके से आपको एक एक करके आप दिखाते रहते लाइन से, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और नेक्स्ट जो है भैया के घर का काफ़ी पुराना ब्रीडर कबूतर है, लगभग 14 ईयर्स ओल्ड है ये। 14 साल हो चुके हैं इस कबूतर को भैया के पास में। और खूबसूरती देखिए आप, बेदाग शादुमा है ये। और ये देखिए कंप्लीट वाइट है, इसके भी पर्दार कर रखा है इसे भी। तो वैरायटी तो बहुत अच्छी है भैया के पास में। फिलहाल आपको धीरे करके जल्दी जल्दी कबूतर दिखाते हैं और भी आपको जो वैरायटी इस समय है भैया के पास में। और जब उड़ान होगी तो उड़ान में मज़ा आने वाला है। तो भाई फिर से अपने पुराने मोड में आ गए, इसी में मज़ा आता है अपने को। और ये जो पट्टा है भैया, लास्ट टाइम जब ये उड़ाया था तो 2 बार रात रह गए, मतलब कि रात रह गया था उड़ते उड़ते। फिर नेक्स्ट डे अपना आया था ये कबूतर। ये फिलहाल इसके भी पिछले सीज़न की बात है ये, अभी भी इसके पर कैच है फिलहाल, इसे परंद कर दिया जाएगा। तो भैया इनकी पर पटाई कब करते हो आप? ये मैंने 20 फरवरी में पर खींचे, 20 फरवरी। अच्छा, 20 फरवरी में पर खींचे, जिससे ही कबूतर। ये देखिए फीमेल है, काले जीरे जिसे कहते हैं। भैया क्या करते हैं, स्टार्टिंग के इनके पूरे ना खींच के, स्टार्टिंग के पहले पर खींच देते हैं ताकि
पहले जो मेन पर है वो आ जाए, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे कलियाँ आ रही हैं। जब ये परंत हो जाएंगे इतने इतने 3-3 4-4 कली में, उसके बाद में बाकी के भी परंत कर दिए जाएंगे। फिर खड़क देखे कबूतरों की कितनी बिंदास है, शानदार, एकदम लाजवाब। अब नेक्स्ट आपके सामने ये देखें आप, खूबसूरती और प्लस उड़ान का तालमेल जो बिठा रखा है भैया ने, अल्टीमेट। ये कबूतर है, ये भी पर्दार कर रखे हैं सारे। कुछ टाइम लगेगा, ये है लगभग मान के चलो अब मई तक ये कबूतर सारे रेडी हो जाएंगे। मई तक के भी, अप्रैल के 10 अप्रैल तक सेट हो जाएंगे। कबूतरों में तड़कपन बहुत है। पलके देखें आप कबूतर की, बहुत ही शानदार। और कबूतर की पर्सनैलिटी जो है वो अपने आप में लाजवाब, और सोने पे सुहागा, बत्तख पैरा। अब नेक्स्ट आपके लिए कलसीरे। खूबसूरती पूरी, गर्दन भरी हुई, पूंछ काली और पंजे जामनी और खुश्क। दोनों है नहीं। आँख के अंदर की ज़मीन अगर देखें, एकदम क्लासिकल और एकदम बिंदास। अब नेक्स्ट शायद आपके लिए एक और, आंखें देखें और आँख के जो बराबर का रिंग है वो देखें हम भाई, गजब एकदम। जो सियानपन का रिंग होता है, बहुत ही खूबसूरत। वीडियो में देखने में आपको कैसा लग रहा है मैं नहीं जान सकता, लेकिन अगर आप असलियत में देखेंगे गुड्डू भाई की छत पे आकर के, तो मतलब अल्टीमेट है एकदम अपने आप में। और पंजे देखे तो भाई मज़ेदार, एकदम जामुनी बिल्कुल। जिसे आप कह सकते हैं प्योर सहारनपुरी। अब नेक्स्ट काली बाजुओं के जर्चे, ये देखें आप। बाजुएं काली हैं बिल्कुल इसकी, और ये देखें आप। खड़क देखें कबूतर की, जो प्रॉपर बैठक है अगर देखें आप, बहुत ही अल्टीमेट एकदम। सब सुते हुए बढ़िया, बिल्कुल हल्के लाइट वेट एकदम। अब नेक्स्ट आपके सामने जीरी मादा, काली जीरी जर्ची कबूतरी। आँख एकदम अल्टीमेट, अगर आप देखें पूरी ज़मीन अगर आपको दिख रही हो, विजिबल हो रही हो, बहुत ही शानदार और एकदम क्लासिकल। सुबह कहाँ गया हुआ, शाम को आया। गुलदार शाम को पट्टा है। हाँ, भैया के यहाँ का गुलदार। हाँ, ये पट्टा है भैया के यहाँ का गुलदार, शहदुमा का काली बाजुओं का। पूरा पल्ला देखें आप, पंजे देखें एकदम खुश्क और अल्टीमेट एकदम। अब नेक्स्ट मकोए में शादुमी कबूतरी। अब नेक्स्ट आपके सामने हमारे गुड्डू भैया के जो पंजाबी मलवई कबूतर है, काफ़ी खूबसूरत आंखें, लाल तांबड़े, लाल रत्ते भी कहते हैं इन्हें पंजाब के अंदर, चौड़े परों के अंदर। और कबूतर की कदकाठी बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल बहुत अल्टीमेट।
उसके बाद ये देखें आप, जर्ची आँखों में लाल, ये सब परंद कर रखे हैं, कुछ टाइम के बाद इनके पर आ जाएंगे तो और थोड़ी खूबसूरती बढ़ जाएगी। बाकी पर्दार काफ़ी कबूतर है, भी आपको लास्ट पे छोड़ के दिखाएंगे। ये भैया के घर के मद्रासी कबूतर, अल्टीमेट एकदम। आंखें देखें, पल के देखें आप, चेहरे काफ़ी अच्छे हैं, तिल देखें एकदम नीचे की तरफ बह रखा है प्रॉपर। और मेन चीज़ है कि चेहरा काफ़ी लंबा है, देखें आप, जो होने चाहिए मद्रासियों के, लंबे चेहरे के मद्रासी। भाई गुड भैया बाकी खोल लेते हैं सारे इकट्ठे ना। ऐसा है ना, मेरी बात सुनो जी, अब मैं सारे बाहर कर दूंगा। दोस्तों सारे कबूतरों को बाहर निकाल लेते हैं फिलहाल, अभी थोड़ा साइड पे हो जाते हैं ताकि आप देख सकें, उन्हें आराम से लुत्फ उठा सकें। कुछ इसमें परंत भी हैं, कुछ इसमें कैच हैं। बाकी ये है कि कुछ टाइम के बाद में सारे परंत दिखेंगे, जितने कबूतर आपको ये दिख रहे हैं छत के ऊपर घूमते हुए, टहलते हुए। थोड़ा इसे छोड़ के स्टैंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं अब, और ले चलते हैं आपको कबूतरों के पास बिल्कुल, ताकि थोड़ा सा शौक आपको नज़दीक से करा सकें इन कबूतरों का, इनकी कद काठियाँ दिखा सकें आपको नीचे से, नज़दीक से, थोड़ा देखने में आपको आनंद आ जाए। मोस्टली इसमें काफ़ी सारे परंत भी हैं इसके अंदर। और बाकी ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मज़ा थोड़ा ज़्यादा आएगा देखने में, क्योंकि उड़ान भरते हुए दिखेंगे भी। इस टाइम तो बाज लग रहा होगा आपके यहाँ पे भी। बात मार रहा है, कबूतर बोलना भारी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको गुड्डू भाई का शौक, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू। कमेंट सेक्शन में प्यारे कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी, कौन सा कबूतर सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट लगा इन सभी कबूतरों में से, या कौन सी बात भैया की आपको अच्छी लगी, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो आपको लाइफ टाइम देखने को मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर पेट्स, बाय बाय।